Therefore, to secure durable peace, India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN security resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Mr. President, remember, illegal occupation creates a fresh hell every day in the killing fields of Palestine and in the pristine valleys of occupied Jammu and Kashmir. दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन जनरल असेंबली में एक बार फिर से धारा 370 को बहाल करने का राग अलापा है और ये ऐसा दूसरा समय है जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और पाकिस्तान के किसी मंत्री ने और अब तो प्रधानमंत्री ने, पहले तो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने धारा 370 का राग अलापा था और ये कहा था कि इस समय एनसी कांग्रेस धारा 370 को लेकर जिस एजेंडे पर हैं और ऐसा लगता है कि उनकी सरकार बन जाएगी और 370 पुनः बहाल हो जाएगा तो उनका एजेंडा भी कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए उन्होंने भी बड़े एहतजाज किए थे कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में। गो के उन्होंने यही कहा था कि जुम्मे के दिन धूप में खड़े हो जाओ और सरीना के बाद एक मीटर लगा दिया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था इमरान खान ने। तो लेकिन अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक ज़ख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ मुंदमिल ज़रूर होगा। उनके इस बयान के बाद अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन जनरल असेंबली में धारा 370 का राग अलापा है और ये कहा है कि भारत को धारा 370 के इस फैसले को रिवर्स करना चाहिए, यानी कि धारा 370 को निरस्त करने वाला फैसला वापस लेकर जम्मू कश्मीर में पुनः धारा 370 की बहाली करनी चाहिए और इस मसले पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि पूरी तरह से स्थायी शांति स्थापित हो सके। Therefore, to secure durable peace, India must reverse the unilateral and illegal measures it has taken since 5th of August 2019 and enter into a dialogue for a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN security resolutions and the wishes of the Kashmiri people. Mr. President, remember, illegal occupation creates a fresh hell every day in the killing fields of Palestine and in the pristine valleys of occupied Jammu and Kashmir. शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक बार फिर से मुश्किलों में घिरती हुई दिख रही हैं, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ये बात कह चुके हैं कि एनसी कांग्रेस का धारा 370 को लेकर जो स्टैंड है और जिसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है वो कहीं ना कहीं उनके एजेंडे को भी सूट करता है धारा 370 पर। और इस पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस काफ़ी बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन जनरल असेंबली में करीब अपने 20 मिनट के भाषण में ये बात कही कि भारत को जम्मू कश्मीर से
2019 अगस्त 5 2019 को लिया गया फैसला जिसमें धारा 370 को निरस्त किया गया था, उस फैसले को विड्रॉ करना चाहिए और 370 को बहाल करके पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि स्थायी शांति जो है वो स्थापित की जा सके। शहबाज शरीफ ने अपने 20 मिनट के भाषण में ये तक कह दिया कि फिलिस्तीन की तरह जम्मू कश्मीर के लोग भी अपनी आज़ादी के लिए कई दशकों से संघर्ष कर रहे हैं और भारत को चाहिए कि धारा 370 पुनः बहाल करके पाकिस्तान के साथ डायलॉग करे, बातचीत करे ताकि पूरी तरह से शांति स्थापित हो। हालांकि वक्त वक्त पर पाकिस्तान को भारत की ओर से ये नसीहत दी गई है कि वो अपने अंदरूनी मसलों पर ध्यान दे, उसके वहाँ के जो हालात हैं वो उन्हें सुधारने की ओर ध्यान दे और भारत के किसी भी निजी मामले में वो दखल अंदाजी ना करे। और उसे ये भी कई बार साफ कहा गया है कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है वो भारत का अभिन्न अंग है और इस पर किसी को भी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। लेकिन क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 10 वर्षों के बाद हो रहे हैं और बड़ी बात यह है कि धारा 370 समाप्त होने के बाद ये पहले चुनाव है और ऐसे में पाकिस्तान अपना एजेंडा कश्मीर को लेकर कहीं ना कहीं जब उसे मौका मिलता है तो उसे प्रोजेक्ट करता है। और इसके लिए पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक टीवी इंटरव्यू में ये बात कही थी कि एनसी कांग्रेस जिस एजेंडे पर है 370 को लेकर वो उन्हें सूट करता है और उन्हें लगता है कि एनसी कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, 370 बहाल हो जाएगा और जिस एजेंडे के लिए उन्होंने एहतजाज किया था वो कामयाब हो जाएगा, जिससे कि एनसी कांग्रेस काफ़ी बैकफुट पर गई। लेकिन अब जब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएन जनरल असेंबली में 20 मिनट के भाषण में कश्मीर के मसले पर बोला, जम्मू कश्मीर के मसले पर बोला और ये कहा कि धारा 370 वाला फैसला वापस लेना चाहिए, यानी कि कश्मीर में भारत को धारा 370 पुनः बहाल करनी चाहिए और पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि वहां पर शांति स्थापित हो। इस बयान पर भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो हैं कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। अब जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद यूएन जनरल असेंबली में अपनी 20 मिनट की स्पीच के दौरान ये कह डाला कि भारत को 370 कश्मीर में पुनः बहाल करना चाहिए और उसके साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि स्थायी तौर पर शांति बहाल हो सके, तो शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद एक बार फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनका प्रीपोल अलायंस और प्रीपोल अलायंस का एजेंडा कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि आखिर क्या वजह है उनका ये एजेंडा पाकिस्तान के एजेंडे को इतना सूट करता है। और कहीं ना कहीं बीजेपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर अब शहबाज शरीफ के इस 370 वाले राग अलापने वाले बयान पर दोनों ही पार्टियों के अलायंस पर हमलावर हो सकती है। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने कटरा में जब उनकी रैली हुई थी उस समय भी ये बात कही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का एजेंडा चला रही हैं, आतंक के आकाओं का एजेंडा चला रही हैं, लेकिन अब वो यहाँ पर आतंक के आकाओं का एजेंडा नहीं चलने देंगे और ये 370 वाला एजेंडा भी पाकिस्तान का एजेंडा है। उन्होंने डंके की चोट पर कहा था कि दुनिया की कोई भी ताकत अब जम्मू कश्मीर में धारा 370 को पुनः वापस नहीं ला सकती है। दशकों तक कांग्रेस एनसी ने यहां वही काम किया जो आतंक के आका पाकिस्तान को सूट करता था। आज भी ये आतंक के आका के उसी एजेंडे को लागू करना चाहते हैं, लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। दुनिया की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो लगातार धारा 370 का मसला उठा रहा है और यूएन जनरल असेंबली में अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने जो है वो धारा 370 का मसला उठाया है और यहां तक कहा है कि भारत को इसे दोबारा बहाल करना चाहिए और पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि शांति स्थापित की जा सके। तो इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो है वो अपना स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए।